मीन राशि वालों, आज रात 10:55 से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये जो योग है वो कितना ज़्यादा फायदा इंसान को देता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में बहुत बड़ा योग माना जाता है। जहाँ लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ हों, ये योग इतना बेहतर होता है कि इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां देता है, लाभ ही लाभ देता है। और दोस्तों, अचानक सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र आज से एक साथ हो जाएंगे। ये दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली सौभाग्यशाली बना रहा है, क्योंकि ये दोनों आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और चौथे भाव से इन दोनों की जो दृष्टि होगी वो आपके नवम भाव पर होगी, माफ़ कीजिएगा दशम भाव पर होगी। तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र मित्र माने जाते हैं और ये दोनों मित्र जब एक साथ होंगे तो बहुत बेहतर फल आपको देंगे। यहाँ तक कि बुध तो स्वयं के घर में रहेगा और ऐसे में दोस्तों स्वग्रही बुध और ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन इन्हीं में से कुछ एक ऐसी बात है जो आपको ध्यान रखना होगा, जिससे आपको बचना होगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे बचना है। आगे बात करें उससे पहले दोस्तों कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत कुछ आपको पहले ही जानकारी मिल जाते हैं, मिलते रहेंगे। बहुत कुछ जानने सीखने को मिलते रहेंगे। साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, डेली राशिफल और टोने टोटके ग्रह दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें, जब शुक्र बहुत अच्छा होता है तो इंसान बहुत खूबसूरत होता है, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है, पैसे भी आते हैं और रोमांटिक भी होता है, इंजॉय भी करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ये समझ सकते हैं कि जब इंसान के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो इंसान अपने जीवन में तनाव में रहता है। पैसा तो बहुत कम आता है, तनाव में रहता है, भयभीत रहता है, डर बना रहता है, परेशान रहता है, मायूस रहता है और पैसे खूब कमाता है। लेकिन जब शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत अच्छी होती है तो इंसान अपने जीवन में पैसे तो बहुत कमाता है, क्योंकि शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। जिस कारण से आप समझ सकते हैं कि शुक्र अच्छा होना मतलब माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है, तो आपको धन भी प्राप्त होता है, मान सम्मान भी प्राप्त होता है, आप इंजॉय भी करते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं, तनाव फ्री भी रहते हैं। तो शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो अचानक आपके जीवन में कुछ बड़ा करते हैं। वहीं दोस्तों, बुद्ध के बारे में बात करें तो बुद्ध बुद्धि प्रदान करता है, चालाकी, समझदारी, बेहतर एडवाइज़र बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। यही नहीं, आपको संगीत कला और कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करवाता है, यानी आपको निपुण बनाता है। तो इस तरह से ये दोनों ग्रह जब एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी और नारायण नामक योग बनता है। ये योग अपने आप में बहुत अच्छा फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो योग है वो इंसान को अत्यंत माला माल बना देता है, धनवान बना देता है, सुख और समृद्धि आराम से प्राप्त होता है। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, वरना इंसान अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करता है। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज से लेकर 29 जून तक दोनों ग्रह एक साथ, एक ही साथ और इसी भाव यानी चौथे भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशि में रहने वाले हैं। और इस कारण से इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत बेहतर और महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस समय आपके काम जो होंगे वो बहुत विचारणीय होंगे। आप बहुत विचार करके सोच समझ के काम करेंगे। आप यदि बहुत सोच समझकर काम करेंगे और ध्यान ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके पैसे के लेन देन में थोड़े सतर्क रहें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी पूर्वक वैसे भी काम करने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, इस समय जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छे खासे आप धन प्राप्त कर पाएंगे और आपके व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय ऐसे लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आज से और अच्छी स्थिति बनेगी। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपके लिए सफलता से भरा और सफलता देने वाला कहा जा सकता है।
इस समय मित्र आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर अच्छे मित्र के साथ ही संपर्क मजबूत बनाएं और सभी से मित्रता करें, सभी से बात करें, लेकिन मित्र अच्छे ही बनाएं और बहुत गहरे रिश्ते उसी से बनाएं जो बहुत आपके लिए आपके काम का हो और बहुत ईमानदार अच्छा इंसान हो। थोड़े थोड़े से आपको सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। बुध आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता मिठास देता है, शुक्र आपको रोमांटिक बनाता है। अब आप समझ सकते हैं ये दोनों ग्रह जब एक साथ होंगे तो दाम्पत्य जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी, यानी खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट सहयोग आपको खूब मिलेगा, मन आपका बहुत लगेगा, कहीं आप इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं इस समय आपको कोई, यदि आप कुंवारे हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। शादी विवाह के लिए अच्छे रिश्ते प्राप्ति के भी इस समय अच्छे योग बन रहे हैं। आगे बात करें तो प्रेम संबंध के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी रिश्ते बनेंगे इस समय, यानी इस समय से, यानी आज से 14 जून से लेकर 29 जून के बीच, वो आप थोड़े समझदारी सोच समझकर आगे बढ़ें तो बहुत अच्छे रिश्ते भी इस समय मित्रता जैसे लव रिलेशन प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि इस समय आपके जो लव रिलेशन पहले से चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि बहुत आप रोमांटिक होंगे और आपके बीच इस समय बहुत ही अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को कोई न कोई ऐसी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर देता है या कोई बहका देता है या कोई अड़चन उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति अब नहीं होगी। फिलहाल अभी से आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ तक कि दशम दृष्टि से आप, यानी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखना, ये आपके पिता से सपोर्ट सहयोग दिला सकता है। तो लव मैरिज की भी संभावना इस समय अच्छी होती है। जो आपके घर परिवार के लोग, अभिभावक इसके लिए राजी हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, इस समय कुछ निगेटिव बातें भी आपको बता दें, जैसे इस समय क्रोध करने से बचना होगा। घर परिवार के सदस्य जो आपको किसी बात को लेकर यदि आपसे नाराज़ होते हैं तो वो चीज़ आप थोड़े सोच समझकर, किसी बात को लेकर जिद करके परेशान ना हो, थोड़े सोच समझकर ही आगे बढ़े, फिर सब अच्छा होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़े से डिले हो सकते हैं कोई काम में। तो आप बिल्कुल परेशान होने से बचने की कोशिश करें, ना परेशान हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। लेकिन शनि जो आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 12वें घर में बैठकर शनि द्वितीय भाव को देख रहा है तृतीय दृष्टि से। तो ये समय आपके थोड़े किसी काम में विलंब हो या रुकावट हो, या काम जो आपको करना है उसको कम करके कोई और काम में आप जुड़े रहेंगे तो इसमें आप चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अचानक आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। अष्टम भाव के स्वामी जो आपके चौथे भाव में हैं, तो अचानक कुछ बड़े प्लानिंग आप कर सकते हैं, जैसे ज़मीन खरीदने की, मकान खरीदने की, प्लॉट खरीदने की, कुछ न कुछ अच्छी चीज़, महंगे कीमती और अचल संपत्ति की खरीदारी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब यदि बात करें कि आपको क्या करना चाहिए जिससे बुध और शुक्र दोनों मजबूत हो, तो दोस्तों, बुध को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की आराधना पूजा पाठ करें। माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा पाठ करेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। या फिर अपने स्नान करते समय पानी में, जल में इत्र डालकर स्नान करें। इलायची अपने साथ रखें और हरा रुमाल रखते हैं तो बुध मजबूत होगा। सफ़ेद रुमाल रखते हैं तो शुक्र अच्छा होगा। आप सोच समझकर जो आपको मजबूत करना है ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।